1934 में पिशावर में शमशाद को गाने की पेशकश हुई। लाहौर से पिशावर जाना भी उनके लिए आसान न था। इसकी बड़ी वजह मुआशरती पाबंदियां थी। आखिर ये फैसला हुआ कि उनका बड़ा भाई शमशाद के हमराह पिशावर जाया करेगा और वापसी पर उन्हें अपने हमराह पिशावर से लाहौर लाएगा। शमशाद को बताया गया था कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो बुर्का पहनकर पिशावर आएं। यूं उन दिनों में शमशाद बुर्का पहन के गीत गाती थी। पिशावर रेडियो पर शमशाद ने बेशुमार गीत गाए, लेकिन बदकिस्मती से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि उस वक्त गाने बराह रास्त यानी कि लाइव गाए जाते थे। उन दिनों का एक गीत एक बार फिर कहो जरा था। रेडियो के सुनने वालों की फरमाइश पर शमशाद बेगम को यह गीत कई बार गाना पड़ा। गजिंदर खन्ना को एक इंटरव्यू में शमशाद ने बताया कि पिशावर में वहां के लजीज खाने, खास तौर पर नान और चपली कबाब उन्हें बहुत पसंद थे। 1934 का साल शमशाद की जिंदगी का अहम साल था। इस साल उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पिशावर में गाने का आगाज किया और इसी साल शमशाद बेगम ने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया। यह फैसला उनकी शादी का था। शमशाद की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 बरस थी। एक रोज जब उन्होंने ऐलान किया कि वो एक हिंदू वकील गणपत लाल बिट्टू से शादी करेंगी तो शमशाद के घर वाले सन्नाटे में आ गए। इसकी एक वजह दोनों की उम्रों का फर्क था और दूसरी वजह दोनों के मजाहिब का अलग होना था। शमशाद मुसलमान थी और उनका होने वाला शौहर गणपत लाल बिट्टू हिंदू था। खानदान पर की मुखालफत के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की। जब लाहौर से ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्ट का आगाज हुआ तो शमशाद के लिए आसानी हो गई, क्योंकि उनका घर भी लाहौर में ही था। शमशाद का मामूल था कि वो सुबह रेडियो जाती, जहां गाने की रिहर्सल होती थी। गानों की रिकॉर्डिंग शाम 6 बजे के बाद होती। अपने एक इंटरव्यू में शमशाद उन दिनों को याद करती हैं कि कैसे हर गीत की 4-5 बार रिहर्सल कराई जाती थी। उस जमाने में रिकॉर्डिंग के जदीद आलात नहीं थे। ऐसे में पहले कंपोजर्स और फिर म्यूजिशियंस के साथ कोऑर्डिनेशन आसान काम नहीं था। रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग एक मुख्तलिफ स्टूडियो में होती। चूंकि वो जेनोफोन म्यूजिक कंपनी की मुलाजिम थी, इसलिए बाज़ औक़ात उनके गाए हुए गाने पर उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन बाद में ये मसला इस तरह हल हो गया कि मारूफ HMV कंपनी ने जेनोफोन को खरीद लिया। फिल्मों में शमशाद के गीतों की शुरुआत 2 पंजाबी फिल्मों यमला जट और गवांडी से हुई। इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी मिली। खजांची फिल्म में भी शमशाद ने अपनी आवाज का जादू जगाया। इस फिल्म में मशहूर मौसीकार और शमशाद बेगम के मोहसिन मास्टर गुलाम हैदर ने म्यूजिक दिया था। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया। खजांची की शानदार कामयाबी में शमशाद के गीतों का अहम किरदार था। इन गीतों की शोहरत के बाद दूसरे फिल्म मेकर भी शमशाद बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए। उनमें अपने वक्त का मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महबूब खान भी था। वही महबूब खान जिसने बॉलीवुड को आन, अंदाज, अमर और मदर इंडिया जैसी फिल्में दी। उस वक्त तक उसकी फिल्में जागीरदार, दक्कन क्वीन और औरत आ चुकी थी। ये 1943 का साल था और महबूब खान अपनी नई फिल्म दीदार पर काम कर रहे थे। वो हमेशा नए चेहरों और नई आवाजों की तलाश में रहते। इस फिल्म में वो अदाकारा नरगिस को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। वही नरगिस जो बाद में बॉलीवुड की दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को पहुंची। खजांची फिल्म में नई गुलकारा शमशाद बेगम के गानों की शोहरत उन तक पहुंच चुकी थी। इस फिल्म में उन्होंने लाहौर की नौजवान गुलकारा शमशाद को चांस देने का फैसला किया और अपने सेक्रेटरी को शमशाद से राब्ता करने को कहा। महबूब खान जैसे बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फिल्म में काम करना एक ऑनर की बात थी और किसी भी नए फनकार के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और शमशाद बेगम तो अभी अपने फनी सफर का आगाज कर रही थी। लेकिन अगले रोज जब महबूब खान के सेक्रेटरी ने महबूब खान को बताया कि शमशाद हमारी फिल्म में गाने के लिए तैयार नहीं, तो महबूब खान को यकीन नहीं आया। वो सोच में पड़ गए कि आखिर शमशाद के इनकार की वजह क्या है। सेक्रेटरी ने पूछने पर महबूब खान को बताया कि शमशाद के वालिद उन्हें लाहौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो वो खामोश हो जाता, लेकिन वो महबूब खान था जो अपनी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उन्होंने खुद लाहौर जाने और शमशाद के वालिद से मिलने का फैसला कर लिया। लाहौर में शमशाद के घर दोनों की मुलाकात हुई। शमशाद ने एक इंटरव्यू में बताया कि महबूब खान ने उनके वालिद से कहा कि आपकी बेटी को खुदा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाज से नवाजा है। इस वक्त तो आप इसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब ये वक्त बीत जाएगा और शमशाद की आवाज में पहली जैसी ताजगी नहीं रहेगी तो वो याद करेगी कि उसे जिंदगी में एक बड़ा मौका मिलने वाला था, लेकिन अपने वालिद की वजह से शमशाद ने ये मौका गंवा दिया। तब वो सारा दोष आपको देगी। महबूब खान ने शमशाद और उनके घर वालों को बताया कि वो शमशाद को मुकम्मल अकोमोडेशन देगा, जो सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट को दी जाती है। आखिरकार महबूब खान ने शमशाद के वालिद को राजी कर लिया और यूं शमशाद को बम्बई जाने और महबूब खान की नई फिल्म तकदीर में काम करने की इजाजत मिल गई। यूं शमशाद के लिए शोहरत का दरीचा खुला और वो फिल्म में गाने के लिए बम्बई आ गईं।
اس فلم کے بیشتر گانے شمشاد کی آواز میں تھے جو انتہائی مقبول ہوئے. ان میں بابو داروغہ جی، میرے من کی دنیا بسا دی، او جانے والے آجا، تم سے دنیا مجھے چھڑا لی ہے، میرا میکا ہوتا سسرال، آپ کیوں آئیں گے، ماتا جاتا بھارت ماتا اور گھنگور گھٹائیں شامل ہے.